सब पावर शेयरिंग पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये कौन सा कलर हो गया? रुकिए रेड कर लेते हैं, लाल सलाम। ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जैसे कि पावर का जो सत्ता की जो ताकत होती है उसका बंटवारा हम नहीं कर सकते हैं, तो इससे इसके विरुद्ध एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम साझेदारी कर लें। समझे? मतलब बंटवारा के बजाय हम साझेदारी करते हैं कि भाई तुम ये देखोगे, मैं ये देखूंगा, तुम वो करो, मैं ये करूंगा। तो इससे रहेगा कि लोगों के अंदर कि एक कोई गलत करता रहेगा, दूसरा से टोकेगा, भाई तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एकदम सेम लेवल पे लोग रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक अभी अभी खबर आई है कि एलन मस्क ओवरटेक कर गया है जेफ बेजोस को, सबसे ज़्यादा अमीर आदमियों में। ये ब्लूमबर्ग द्वारा एक खबर है। जिनको नहीं मालूम एलन मस्क कौन है तो जान लीजिए। एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ है। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय खबर आई है। तो काफ़ी अच्छा आदमी थे, उनके पास कोई डिग्रियाँ नहीं है। आप उनके बारे में पढ़िए, काफ़ी मोटिवेट होंगे उनसे आप। चलिए पढ़ते हैं अपना। तो ये आप याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज इन अपोजिशन टू नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। For a long time, it was believed that all power of the government must reside in one person or group person located। पहले सोचा जाता कि एक आदमी के पास अगर एक पावर रहती है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो फैसले लेने होंगे वो तत्काल ले लेगा, तुरंत ले लेगा। क्या फैसला क्या लेगा? तुरंत ले लेगा। पावर डिसाइड डिस्पर्स, मतलब बहुत जल्दी फैसले लेगा, क्योंकि टेक डिसीजन। बट लॉन्ग टर्म में एक वैलिड नहीं हो पाएगा, कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सारे पावर का मतलब सारे ताकतों का स्रोत कौन है? सारे ताकतों का स्रोत पीपल्स है। तो मतलब ये पीपल्स का रूल है, तो इसमें साझेदारी की बहुत आवश्यकताएं हैं। ठीक है। चलिए पावर शेयर्ड के फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला होता है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसे आप सुने होंगे। एक ऑर्गन मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन, ये सब एक ही लेवल पर होते हैं। ठीक है। बट इनका जो पावर होता है, जो ताकत होता है, वो अलग अलग दिशा में होता है। जैसे कि जो लेजिस्लेचर होता है ये कानून बनाता है। ठीक है, ये रूल बनाता है या कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उसे फॉलो करवाता है। क्या करवाता है? फॉलो, एग्जीक्यूट करता है। और उसको ना फॉलो करने वाले या उसमें कोई कमियां आ गई हो तो उसे जुडिशरी अपनी तरह से हैंडल करता है। आप बोलते हैं नहीं कि ये तुम गड़बड़ कर रहे हो, मतलब कोर्ट में देखूंगा, चलो ठीक। तो जुडिशरी कोर्ट का पार्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से भी सत्ता का साझेदारी की जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे आप समझते होंगे कि क्या कहते हैं, पावर का एक्सरसाइज कौन करता है? मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है। पर पार्लियामेंट से वो पूरा पावर पास होता है। ठीक है। और जज भी रहता है साथ में। जो जज रहता है, अगर कोई गलत कानून पास हो गया है तो उस पर जज रोक सकता है चाहे तो। और मान लीजिए कोई उस रूल को तोड़ता है तो उस पर क्या सजा होगी वो यही देखेगा जज। आई मीन से कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम हमारा। ये भारत से आप पूरा चेक कर सकते हैं, पूरा एकदम भारत की तरह की है। देखिए, अगर आप भारत का इतिहास और भारत की राजनीतिक व्यवस्था जानते हैं तो आपको पूरा की पूरा डेमोक्रेसी का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि भारत से बड़ा डेमोक्रेसी पूरे विश्व में नहीं है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द, दूसरा टाइप क्या था? पावर्स कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल पर पावर को शेयर करना। डिफरेंट लेवल मतलब जैसे कि आप पहले एक सिंपल गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश की एंटायर, उसको बोल देंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उससे जो जो राज्य होंगे उसके अलग गवर्नमेंट, उसे बोल देंगे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट। फिर उससे छोटी क्या होती है हमारे यहाँ देश में? पंचायत और म्यूनसिपालिटी। ठीक है। तो सेंट्रल और यूनियन, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं जो मेन है, जहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो कौन सा है? ये यूनियन गवर्नमेंट है। योगी जी क्या सीएम है, वो क्या है?
स्टेट गवर्नमेंट। और आपके जो शहर का पार्षद होगा, मतलब आपके जो गांव का सरपंच होगा, वो भी कौन होगा? उसके पास भी बहुत पावर है, वो कहते हैं वो होगा म्यूनसिपैलिटीज का। अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है कि पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड इन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसा आप बेल्जियम में देखा, ये क्या बोला, सोशल ग्रुप के बीच में। किसके आधार पे सोशल ग्रुप होगा? या तो रिलीजन के आधार पे हो। आपने देखा वो जो कहानी पढ़ी बेहरूत शहर की, पढ़ी थी ना, जो खलील वाली कहानी, उसमें क्या था, रिलीजन के आधार पे था। और आपने बेल्जियम की जो कहानी पढ़ी, वो लिंग्विस्टिक मतलब बोली के आधार पर था। ठीक है। तो जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, आपको पता होगा कि बस जो कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी का रहेगा वही उसको वोट देता था, और वो बनते तो सब इस पे फैसले लेते थे। ठीक है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि रिजर्व आरक्षित सीट होती है। वो क्यों होती है? जैसे एक जो हमारे जो अति पिछड़ जाति या पिछड़ी जाति होती है, उनको आगे लाने के लिए ये काम किया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, कि वो अब सत्ता की साझेदारी में हम आगे आकर वो भी अपना रोल अदा करें। ठीक है। अगला जो होता है वो क्या होता है? जैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। ऐसे मान लीजिए एक पार्टी हमारे पे राज कर रही है और उसके विरुद्ध में कोई ना हो, तो हम क्या करेंगे? उसी को वोट देंगे सिर्फ जाके। हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये सरकार गलत काम कर रही है? क्योंकि उसके जो विरुद्ध में होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी होती हैं, वो इसकी गलत चीज़ें बताती हैं कि ये नीति गलत है, इसके खिलाफ है। जैसे मान लीजिए अभी अभी जो हुआ कृषि कानून आया, तो उसके ऊपर क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, तो ये पूरी की पूरी खबर कहाँ से आती है हमें? चाहे जो उसके विरुद्ध में है, चाहे उसके सपोर्टर में है, तो हम लोग दोनों का पक्ष सुनते हैं और उसके हिसाब से हम लोग फैसले लेते हैं कि क्या ये कानून सही है या गलत है। अगर कानून गलत है, ये थोप रहे हैं हमारे पर, तो अगली बार इनको हटा सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास रहेगा कि कंपटीटर कौन रहेगा? जो दूसरी पार्टियां रहेंगी, जो बोलेंगे हम आएंगे तो इस बिल को निरस्त करेंगे। समझ रहे हैं? कई बार तो क्या होता है कि दो तीन पार्टी, तो इससे क्या होता है कि उनको डर बना रहता है कि हमें जनता का काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अगली बार हटा देगी। ठीक है। तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और कई बार आप देखे होंगे कि अलायंस करके गवर्नमेंट आती है, कि तीन चार पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट आती है। ये गवर्नमेंट एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट होती है, पर एक तरीके से खराब भी और अच्छी भी होती है। क्योंकि अच्छी इसलिए होती है, कोई भी फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं, किसी के भी विरुद्ध होगा हल्का सा भी, तो एक पार्टी आपकी जो सपोर्टर रहेगी वो बोलेगी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब तो गंदे नहीं होंगे, कोई तो उस ग्रुप या उस सोशल ग्रुप या के साथ तो रहेगा ही। ठीक है। तो अलायंस तोड़ने की कोशिश करेगा, बोले हम तोड़ देंगे अलायंस, आप गिर जाएंगे, सत्ता गिर जाएगी, तो डर जाएगा बच्चा, नहीं हम नहीं लेंगे फैसले। ठीक है। तो अच्छे फैसले, लेकिन कभी कभार ये होता है कि नहीं ले पाते हैं लोग, कोई फैसला नहीं हो पाता है। लेकिन पूरा अगर मोटा मोटी देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा होता है अलायंस के भी गवर्नमेंट। थोड़ा समय लेता है, लेकिन काफ़ी अच्छा होता है कोलिशन का गवर्नमेंट। ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी आने वाले हैं, वन वर्ड या अभी नया एमसीक्यू शुरू हुआ है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे एमसीक्यू शुरू हुआ है जो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो अगले लेक्चर में एमसीक्यू भी हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से।